मित्रों, आज की रोचक कथा है, क्यों पूजते हैं हम पत्थर। तो पत्थर भी हमारी तरह जीवात्मा है। फिर भी हमें यह भी ज्ञात है कि वैज्ञानिक पत्थर की उम्र भी निकालते हैं और किसी पत्थर को डेड स्टोन अर्थात मृत पाषाण भी घोषित करते हैं। उनके इस प्रकरण से स्पष्ट होता है कि पत्थर का अपना जीवन काल होता है, उसकी उत्पत्ति होती है और अंत भी होता है। ये सारे लक्षण सजीव के होते हैं, अतः पत्थर भी सजीव हुआ। चूँकि उपर्युक्त सारे कार्य अविनाशी आत्म तत्व के बिना संभव नहीं हो सकते, अतः इसमें निसंदेह आत्मा का वास होता है। यह सिद्ध हो जाता है। यह सत्य हमारे ग्रंथों में कथा रूप में वर्णित है, जिनके कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे पर्वतराज हिमालय। हमारे ग्रंथों में पर्वतराज हिमालय का वर्णन विलक्षण मानव के रूप में मिलता है, जिसके माध्यम से मनीषियों ने इस सत्य को जन समुदाय के समक्ष रखा कि एक कलाधारी जीव अर्थात पर्वत अपने तेज बल से 4-5 और कलाओं को धारण कर श्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अगर पर्वतराज हिमालय में आत्मा नहीं थी तो कारक शक्ति के बिना उन्होंने अपनी कलाओं को कैसे बढ़ा लिया, और सिर्फ कलाओं के बढ़ने से निर्जीव सजीव कैसे हो गया। अब उपर्युक्त दोनों स्थितियां आत्मा के बिना संभव नहीं हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि पर्वत में आत्मा होती है। कथा के माध्यम से यह साफ इंगित होता है कि संपूर्ण पाषाण जगत का प्रकटीकरण आत्म तत्व के साथ ही संभव हो पाया है। और जैसे गौतम पत्नी अहिल्या की देखिए, यह कथा सर्वविदित है कि गौतम ऋषि के श्राप बस उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर बन गई, और जब श्री राम के चरण रज ने उस पत्थर का स्पर्श किया तो उसने पुनः नारी रूप को प्राप्त कर लिया। इस प्रसंग से कई प्रश्न जन्म लेते हैं। प्रथम प्रश्न तो यह होगा कि श्राप बस अगर अहिल्या का शरीर पत्थर का बन गया और पत्थर में चूंकि आत्मा नहीं बस सकती, इस कारण अहिल्या की आत्मा अन्यत्र कहीं चली गई, तो उसकी आत्मा ने कोई और रूप धारण कर लिया होगा, और इस स्थिति में अहिल्या नहीं बल्कि उसका मात्र शरीर पत्थर का रूप धारण किया, तो क्या श्राप मिथ्या सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार तो श्राप मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। श्राप तभी मिथ्या सिद्ध नहीं होगा जब अहिल्या की आत्मा भी उस पत्थर में बस गई हो, और तभी यह संभव हो पाया कि पत्थर रूपी अहिल्या भगवान श्री राम के चरण रज का स्पर्श पाते ही पुनः नारी रूप प्राप्त कर गई। इस कथा से यह सत्य स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है कि पत्थर में भी आत्मा का वास होता है। गौतम ऋषि के श्राप ने अहिल्या की एक कला को छोड़कर शेष सारी कलाएं छीन ली, और अहिल्या एक कलाधारी जीव अर्थात पाषाण रूप में परिणत हो गई। भगवान श्री राम के चरण रज ने अहिल्या की श्राप द्वारा छीनी गई कलाएं लौटा दी। फलतः अहिल्या पूर्ववत नारी रूप में प्रकट हो गई। उपरोक्त दोनों कथाओं से स्पष्ट होता है कि पाषाण ब्रह्म का
प्रथम प्रकट स्वरूप है। अतः ब्रह्म के इस प्रथम प्रकट स्वरूप को ब्रह्म का प्रतीक मानकर पूजा अर्चना हेतु अपनाया गया है। तब से पत्थर को ब्रह्म के अनेक रूपों में एक रूप देकर पूजा जाने लगा और इस तरह साकार ब्रह्म की उपासना हेतु मूर्ति पूजा सशक्त परंपरा के रूप में प्रचलित हुई। यह परंपरा ब्रह्म के सर्वत्र प्राप्त होने वाले गुण को प्रतिबिंबित करने का प्रथम प्रयास है। जय सिया राम।